नमस्कार, मैं संजय भाटिया हूं और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा। आज झज्जर में भारतीय जनता पार्टी को उस समय भारी झटका लगा जब भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री कांता देवी ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस का हाथ पकड़ लिया। आपको बता दें, पूर्व मंत्री कांता देवी चौधरी बंसीलाल जी की सरकार में राज्य मंत्री थी। आपको एक जानकारी और दे दूं, कांता देवी का झज्जर के शहर के अलावा आसपास के कई गांवों में अच्छा खासा प्रभाव है। वह एक ईमानदार छवि की नेत्री रही हैं। कांता देवी के कांग्रेस में शामिल होने के बाद कांग्रेस को मजबूती मिलती हुई दिखाई दे रही है। कांता देवी से पहले डॉक्टर राकेश, जो कि जाना पहचाना नाम है झज्जर क्षेत्र के अंदर, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कह दिया और कांग्रेस का हाथ पकड़ लिया। आपको बता दें, डॉक्टर राकेश ने भी 2019 में भारतीय जनता पार्टी की टिकट से झज्जर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था। डॉक्टर राकेश और पूर्व मंत्री कांता देवी के कांग्रेस में शामिल होने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी गीता भुक्कल की स्थिति बहुत अधिक मजबूत दिखाई दे रही है। इसके पीछे कारण ये है कि ये दोनों वरिष्ठ नेता झज्जर हलके के अंदर अपना अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं। अब बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जिला परिषद के चेयरमैन कप्तान बिरधाना को भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। आपको बता दें, कप्तान की कप्तानी में अभी मैच के आरंभ में ही 2 विकेट, जो भारी भरकम विकेट थे, वो भारतीय जनता पार्टी के गिर चुके हैं। यह 2 विकेट हैं, एक तो डॉक्टर राकेश और पूर्व मंत्री कांता देवी का। ये दोनों नेता झज्जर क्षेत्र में अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं। इनके कांग्रेस में शामिल होने के बाद कांग्रेस काफी मजबूत दिखाई दे रही है और भारतीय जनता पार्टी को असहनीय झटका लगा है। मंत्री कांता देवी और डॉक्टर राकेश के कांग्रेस में शामिल होने के बाद कांग्रेस की प्रत्याशी गीता भुक्कल की स्थिति बेहतर नजर आ रही है। यानी कि अब गीता भुक्कल को जो मजबूती मिली है, जिस मजबूती की गीता भुक्कल को तलाश थी, वह तलाश अब लगभग पूरी होती दिखाई दे रही है। इसके पीछे, जैसा कि मैंने आपको कारण भी बताया है, डॉक्टर राकेश हों या पूर्व मंत्री कांता देवी हों, इनका अपने अपनी जातियों में और पूरे हलके में अच्छा खासा प्रभाव है। अब इन दोनों बड़े नेताओं का कांग्रेस में शामिल हो जाना, यानी कि इनके समर्थकों का भी कांग्रेस में शामिल हो जाना एक ही बात है। कांग्रेस को वास्तव में ही कहीं ना कहीं बल मिला है, कहीं ना कहीं एक नई ताकत मिली है और गीता भुक्कल की स्थिति काफी मजबूत दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कप्तान बिरधाना, जो कि जिला परिषद के चेयरमैन हैं, वो भी काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, गांव-गांव में जा रहे हैं, झज्जर शहर के अंदर डोर टू डोर अभियान चला रहे हैं। लेकिन उनकी कप्तानी में 2 विकेटों का अचानक इस प्रकार से गिर जाना भारतीय जनता पार्टी के लिए असहनीय क्षति है। इसकी पूर्ति शायद ही भारतीय जनता पार्टी कर पाए। वहीं अब मैं बात करूं कांग्रेस की, तो कांग्रेस की प्रत्याशी गीता भुक्कल की स्थिति पहले से ही बेहतर थी, लेकिन अब इन दोनों बड़े नेताओं के कांग्रेस में शामिल होने के बाद गीता भुक्कल की स्थिति और अधिक मजबूत हुई है। आपको बता दें, आज जिस प्रकार से प्रतिपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मातनहेल और कबलाना गांव में गीता भुक्कल के पक्ष में प्रचार प्रसार किया, उससे गीता भुक्कल की स्थिति में भी काफी सुधार हुआ है। कारण यह है कि झज्जर इलाका जो है हुड्डा साहब का गढ़ कहा जाता है। मातनहेल के अंदर और कबलाना के अंदर जिस प्रकार से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा स्वयं पहुंचे, उससे कांग्रेस का ग्राफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अंत में मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से इस बार कप्तान बिरधाना को अपनी पार्टी की कप्तानी सौंपी थी, लेकिन कप्तानी सौंपने के बाद जिस प्रकार से 2 विकेट जल्दी जल्दी गिर गए हैं, अब देखना यह होगा कि अन्य विकेटों को बचाने के लिए कप्तान बिरधाना क्या रणनीति अपनाते हैं। लेकिन यह सच है कि आज जिस प्रकार से पूर्व मंत्री कांता देवी कांग्रेस में शामिल हुई, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी हानि हुई है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है।